बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो है एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे। क्लास 11th के एनसीईआरटी ये है पेज नंबर 189। और लास्ट लेक्चर में हमने कैवेंडिश के मेथड से कैपिटल जी की वैल्यू निकालना सीखा, यानी कैवेंडिश ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में पढ़ा और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की बात की। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले बच्चों स्मॉल जी की। तो कैपिटल जी की बात हो चुकी है, बड़ा जी था पहले आया, अब छोटे जी की बात करते हैं बच्चों। तो छोटा जी जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो ऑफ द अर्थ कहा गया है एनसीईआरटी में, पर ज्यादा सही मुझे जो लगता है वो लगता है एट द अर्थ होना चाहिए, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अच्छा एक तरह से सही भी है, क्योंकि ग्रेविटी हम सिर्फ अर्थ के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। तो मून पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन कहना ज्यादा सही होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन एट द मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ। तो ऐसे, तो वहां पर जी यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू g/6 होती है, जितनी अर्थ पर होती है उसकी 1/6। क्यों होती है, कैसे होती है, वो समझेंगे। और इसी की वजह से मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है कि ये कम है, या और कोई कारण है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो एस्केप वेलोसिटी में वो पार्ट आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस आर्टिकल। स्मॉल जी को समझते हैं होता क्या है और कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, किन किन फैक्टर्स पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। ऊपर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर, अर्थ में टनल खोदकर गहराई में जाने पर किस तरह से चेंजेस आते हैं। सो द अर्थ, हमारी पृथ्वी जो है, कैन बी इमेजिन टू बी ए स्फीयर, स्फेरिकल मान सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि एक्चुअल में संतरे के जब तरह गोल है पृथ्वी, है ना। जब छोटी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है बोलते हैं अर्थ इज राउंड इन शेप, थोड़े बड़े होते हैं बोलते हैं नहीं संतरे की तरह गोल है, पोल्स पर से थोड़ी दबी हुई है, यानी पोलर रेडियस जो है इक्वेटोरियल रेडियस से 21 किलोमीटर कम है। So be a sphere made of a large number of concentric spherical shells, with the smallest one at the center and the largest one at its surface. ऐसा मान सकते हैं, बहुत सारे कवर्स उसमें हैं। A point outside the earth is obviously outside all the shells. Thus, all the shells exert a gravitational force at the point outside, just as if their masses are concentrated at their common center, according to the result stated in the last section. तो ये उसी रेफरेंस में बात कर रहे हैं बच्चों, जो हमने शेल थ्योरम पढ़ी लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ी शेल थ्योरम एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो शेल थ्योरम क्या कहती है कि शेल का सारा मास आउटसाइड सिचुएटेड पॉइंट्स के लिए इस तरह से बिहेव करता है जैसे तो वो सारा का सारा कंसंट्रेटेड हो उस शेल के सेंटर पर। यही शेल थ्योरम हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लगाते हैं कि सारा का सारा चार्ज इस तरह से बिहेव करता है, शेल का सारा चार्ज जैसे तो वो कंसंट्रेटेड हो एट द सेंटर, किसके लिए, आउटसाइड सिचुएटेड पॉइंट्स के लिए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे बोला गया है। तो ये सारी की सारी शेल मिलकर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो उनके सम के बराबर। द टोटल मास ऑफ ऑल द शेल्स कंबाइंड इज जस्ट द मास ऑफ द अर्थ, वेरी वेल नोन फैक्ट है। Hence, at a point outside the Earth, the gravitational force is just as if its entire mass of the Earth is concentrated at its center. ऐसा मान सकते हैं हम। तो आउटसाइड सिचुएटेड पॉइंट्स के लिए शेल इस तरह से एक्ट करेगी जैसे तो उसका एंटायर मास कंसंट्रेटेड हो सेंटर पर। तो आई थिंक मोटे शब्द देखेंगे तो इट इज बेटर। For a point inside the earth, the situation is different. पर अगर अंदर हम चले जाएं, this is illustrated in figure 8.7. So let's go for figure 8.7. Here is figure 8.7 और page 190. तो हम इस फिगर के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। तो बेटर है साइमल्टेनियसली अगर मुझे इस फिगर को देखना है तो यहां से हम इसको उठा लेते हैं बच्चों। तो ये मैंने इस फिगर को यहां से किडनैप किया और इसको हम बंद करते हैं
पिंजरे में, and here is that पिंजरा. So अब हम इसके रेफरेंस में बात कर पाएंगे जब भी जरूरत होगी, साइमल्टेनियसली हम फिगर को देख पाएंगे. ओके, तो the mass m is in a mine located at a depth d below, यानी ये रहा मास m कहाँ है, किसी खदान में ना. माइन, माइन किसको बोलते हैं, खान, खदान. तो अगर हमारे पास गणेश जी का चूहा है जो टनल खोद के यहां तक पहुंच गया है, उसमें एक बॉल हमने गिरा दी है, तो ये बॉल है m मास की यहां पर, या कितनी गहराई पर है, d गहराई पर. अर्थ का मास कैपिटल M सबस्क्रिप्ट E और रेडियस कैपिटल R सबस्क्रिप्ट E. तो रेडियस यहाँ पर हमें दिख रही है कैपिटल R सबस्क्रिप्ट E, और उसका जो टोटल मास है वो है M सबस्क्रिप्ट E, पूरी की पूरी अर्थ. We treat the earth to be spherically symmetric. एक्चुअल में है नहीं, ये आपको समझना है एक्चुअल में क्या है. अगर हम यूं बोलें कि ये पोल्स हैं, तो पोल्स पे से अर्थ थोड़ी फ्लैटेंड है, इस तरह से कि ये जो पोलर रेडियस है बच्चों, इट इज स्मॉलर देन इक्वेटोरियल रेडियस. ये डायग्राम में अभी आ जाएगा आगे. अगर मैं इसको बोलता हूँ आर पी पोलर रेडियस एंड इट इज आर ई इक्वेटोरियल रेडियस, तो दोनों में डिफरेंस है बच्चों, 21 किलोमीटर का अंतर. Again, consider the Earth to be made up of concentric shells as before, and a point mass m is situated at distance small r from the center. जैसे कि हमने यहाँ पे माना है. Here is the distance small r. You can see diagram. The point P lies outside the sphere of radius r. उसके बाहर है. For the shells of radius greater than r, the point P lies inside. सही बात है. Hence, याद आ गए होंगे आपको तारक मेहता के हाथी भाई. सही बात है. Hence, according to result stated in the last section, they exert no gravitational force on mass m capped at P. सही बात है. The shells with radius less than small r make up a sphere of radius small r for which the point P lies on the surface. ठीक है. This smaller sphere therefore exerts a force on mass small m at P as if its mass m subscript r is concentrated at the center. Thus, the force on mass m at P has a magnitude. तो ये जो m r से हमने दिखाया वो बच्चों ये रिमेनिंग पार्ट का मास दिखाया है, यानी ये इसको अगर मैं शेडेड करूं, रिमेनिंग पार्ट का मास, ग्रीन कलर हम लेते हैं, इसका मास, रिमेनिंग पार्ट का मास, यही अफेक्ट करने वाला है किसको, स्मॉल m को. क्योंकि बाकी जो है बाहर वाला वो तो शेल की वजह से, उसकी वजह से तो नेट फोर्स उस पर 0 हो जाएगा. और ये मास कितना दिखाया हमने, इसको दिखाया m सबस्क्रिप्ट r, जिसको मैंने ग्रीन से शेड किया है. So the force become Gm mr upon r square. We assume that entire earth is of uniform density. अगर uniform density मान लेते हैं, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो me जो अर्थ का मास है उसको मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. यू नो इट वेरी वेल, ये तो आप जानते ही हैं कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया बच्चों. मास इक्वल टू, हमने यूज किया मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो यहां पर जो अर्थ की रेडियस है वो रखने में आएगी आर सब्सक्रिप्ट ई, और उसको मल्टीप्लाई किया डेंसिटी. तो अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म मान रहे हैं, अजम्पशन लगा हुआ है बच्चों, दिस इज अजम्पशन, यूनिफॉर्म डेंसिटी. अगर यूनिफॉर्म ना माने, एक्चुअल में तो यूनिफॉर्म नहीं है आप जानते हैं, कोर में अलग है, क्रस्ट पे अलग है, तो यूनिफॉर्म मानने पर ही हम इसको आसानी से कर पाएंगे.
m is the mass of the earth, r is its radius and rho is density. On the other hand, the mass of the sphere mr of radius r is, वो अगर निकालेंगे तो 4/3 pi r क्यूब में छोटा r आ गया, सिर्फ उतने हिस्से की रेडियस और इनटू रॉ, तो ये इसका मास आ गया। एम आर हमारे पास है, तो एम आर की वैल्यू हमने रख दी फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो फाइनली कट पिट के हमें जो मिलता है क्या मिलता है, जी एम छोटा एम बड़ा एम सबस्क्रिप्ट ई यानी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई। इसमें कैपिटल जी कांस्टेंट है, हम जानते हैं 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल एम उस बॉल का मास है जो हमने टनल में डाल दी थी। एम ई टोटल मास है अर्थ का जो कांस्टेंट है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर फिक्स है, ओनली वेरिएबल इज स्मॉल आर। सेंटर से जितना दूर जाएंगे एफ की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और इसकी वजह से जो एक्सेलेरेशन होगा वो निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय दिस मास स्मॉल m, तो वो आ जाएगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस इफ द मास m इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो छोटा r re के बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट इज फ्रॉम इक्वेशन g me m अपॉन re स्क्वायर, ये हो जाएगा। So in this way we can understand this. The acceleration experienced by the mass small m, which is usually denoted by the symbol small g, is related to F by Newton's second law by relation F equal to mg। तो यहाँ से g आ गया हमारे पास F upon m, जैसे मैंने अभी बोला था gm upon r square। So this is again an important formula. How it is important? It gives us the relation between capital G and small g. Very important formula. Small g equal to gm। अंडरस्टूड है बच्चों, मैं सबस्क्रिप्ट ई नहीं लगा रहा, ये अर्थ का मास है एंड दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो at various places while solving numerical, we what will do, we can replace gm by gr square। आप देखेंगे न्यूमेरिकल्स में कई जगह पर कैपिटल जीएम की वैल्यू हम सीधे सीधे gr स्क्वायर रख देंगे। so, this is also relation between small g and capital G। Acceleration small g is readily measurable। re is a known quantity, re हमें पता है, यहाँ रखा हमने। the measurement of capital G by Cavendish experiment or otherwise, वो हमने रखा। combined with knowledge of small g and re enables one to estimate me। हम अर्थ का मास भी निकाल सकते हैं बच्चों। आपसे 11th क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू डिटरमाइन मास ऑफ अर्थ, हम निकाल सकते हैं। This is the reason why there is a popular statement regarding Cavendish। Cavendish weighed the earth। Cavendish ने पृथ्वी को तोला। क्यों ऐसा कहते हैं? Cavendish ने कैसे तोल दिया पृथ्वी को? Because उसने कैपिटल जी की वैल्यू को नापा, और कैपिटल जी को नापकर हम अर्थ का मास कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो दैट्स व्हाई इट इज। तो आप देखेंगे ग्रेविटेशनल चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। एवरीथिंग इज लिंक्ड, लिंक करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आने वाला है। तो हमने देखा स्मॉल जी की वैल्यू कैपिटल जी पर कैसे डिपेंड करती है। अब दो नंबर के दो डेरिवेशन है, कंटिन्यूएशन में हमसे पूछा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबो द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर आप ऊपर चले जाएं हाइट एच पर, या खड्डा खोदकर अंदर चले जाएं, तो जी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बच्चों वो हमको समझना होगा कि जी की वैल्यू किस तरह से अफेक्ट होने वाली है अगर ऐसा कुछ हम करते हैं। हाइट एच पर जाते हैं तो कैसे, डेप्थ डी में जाते हैं तो कैसे, और इवन रोटेशन का क्या इफेक्ट होने वाला है, वो पहले आपके एनसीईआरटी बुक में था सिलेबस में, अभी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सो मैं उसको भी शामिल करूंगा बच्चों। रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है, अर्थ जो घूम रही है अपने एक्सिस पर, उसकी वजह से स्मॉल जी की वैल्यू पर क्या असर होता है। तो let's start with this acceleration due to gravity below and above the surface of earth। Consider a point mass m at a height h above the surface of earth as shown in figure। the radius of earth is denoted by capital R subscript e। since this point is outside the earth, बाहर है ये point, okay, इस डायग्राम को भी उठा लेते हैं, इस डायग्राम को यहाँ से उठा लेते हैं, जिससे इसमें हम मॉडिफिकेशन कर पाए अपने हिसाब से समझने के लिए। okay, so now we have this diagram here।
So let's understand the concept. हमने क्या किया, यहां पहुंच गए बच्चों, एट दिस पॉइंट, वी आर नाउ एट दिस पॉइंट, और ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से लेकर सेंटर तक की, ये समझना है आपको ना, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ा आर छोटा आर। तो कन्वेंशनली हम इसको स्मॉल आर से दिखा देते हैं, और ये स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर प्लस एच के बराबर है। अंडरस्टूड है, जो कैपिटल आर है ये आर सबस्क्रिप्ट यानी रेडियस ऑफ अर्थ है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज आर ई प्लस एच इफ एफ एच यानी फोर्स विच इज फंक्शन ऑफ एच। जैसे जैसे दूर जाएंगे फोर्स डिक्रीज होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। डिनोटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पॉइंट मास m, वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 8.5, तो हमें एफ एच मिला जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर, नीचे जो डिस्टेंस है उसमें क्या है स्मॉल आर का स्क्वायर, उसकी जगह क्या लिखा हमने आर प्लस एच। एक्सेलेरेशन एक्सपीरियंस बाय द पॉइंट मास एफ एच अपॉन एम, मास से डिवाइड करेंगे तो ये g के बराबर होगा, इक्वल टू g, पर g कौन सा वाला, एट हाइट h, ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब g इज फंक्शन ऑफ h, तो हाइट h के साथ ये बदल रहा है। यहाँ ऐसे f के साथ ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसका मतलब नहीं कि f से h मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है f इज फंक्शन ऑफ h, कि वो उसका फलन है, यानी उसके साथ वो बदल रहा है, वेरी कर रहा है उसके साथ। ओके, सो हियर वी गो, gh is fh upon m gme upon r plus h का स्क्वायर, दिस इज क्लियरली लेस देन द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पर यहाँ r आ रहा था, अब देख रहे हैं हम डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, थोड़ा सा डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, व्हाट डज इट मीन, तो ये क्वांटिटी छोटी हो गई है। तो साफ साफ हम कह सकते हैं कि आउटसाइड द अर्थ अगर हम चले गए, यहाँ से रिलेशन निकाल लेते हैं बच्चों, अजम्पशन लगाकर, surface of earth g equal to gm upon re square, for h very much less than r we can expand the RHS of equation 8.14, इसको हम expand कर सकते हैं कैसे, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया r। कौन सी कंडीशन, जब हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में, अब 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन, मान लो आपने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल कितने मीटर ऊपर गए, 10 मीटर ऊपर गए, 10 मीटर में 30 फीट ऊपर गई, 1 मीटर में लगभग 3 फीट, तो 30 फीट ऊपर गई, तो उसके लिए हम उस हाइट को कंसिडर नहीं करते हैं। यही कारण है कि आपने काइनेमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां पे हमने जी की वैल्यू में जो वेरिएशन, या प्रोजेक्टाइल मोशन के जो क्वेश्चन किए उसमें हमने स्मॉल जी की वैल्यू में वेरिएशन को निग्लेक्ट कर दिया था, उसको कंसिडर नहीं किया था। यहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्सपांड किया हमने, इसको आर को कॉमन लिया, तो बाकी क्या बचा, 1 प्लस एच अपॉन आर। इसको बाइनोमियल एक्सपांशन के फॉर्मूले से हम एक्सपांड करेंगे, तो इसको 1 प्लस एच अपॉन आर को ऊपर ले जाके लिखे तो 1 प्लस एच अपॉन आर रेज़ टू पावर माइनस 2, बाकी जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जी है सरफेस ऑफ अर्थ पर। तो हम चाहें तो इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं समझने के लिए, हाइट h पर g सरफेस पर जितना होता है टाइम्स, एक्सपांड कर दिया इसको बाइनोमियली, ये तो हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत छोटे हैं, h अपॉन आर वेरी मच लेस देन 1, तो 1 माइनस 2h अपॉन आर, तो दिस बिकम्स अ फॉर्मूला। पर इस फॉर्मूला को लगाने की शर्तें हैं, शर्तें लागू, कंडीशन अप्लाइड, स्टार मार्क कर दिया। क्या कंडीशन है, ओनली व्हेन h upon r is very much less than 1 और h is very less than r, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर अगर हम नहीं जा रहे हैं केवल तभी, तो gh is equivalent to g times 1 minus 2h by r। equation 8.15 thus tells us that for small heights h above the value of g decreases by a factor of 1 minus 2h by r। अब इस पे कई तरह के सवाल बनते हैं बच्चों, स्कूल एग्जाम में भी बनते हैं, कंपटीशन में भी बनते हैं, बहुत तरह से घुमाया जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, वो हम करेंगे आगे चैप्टर खत्म करने के बाद। नाउ कंसीडर ए पॉइंट मास m एट ए डेप्थ, गहराई में चलते हैं ना, टनल खुद के अंदर, डेप्थ d below the surface of earth so that its distance from center of earth is re minus d as shown in the figure। Okay, so where is the figure, here इसको उठा लेते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, गणेश जी से चूहा उधार लिया लीच पर, और
उसको भेज दिया टनल खोदने। अरे भाई, क्या खोद, उसको भेज दिया टनल खोदने। तो उस चूहे ने टनल खोदी। अब उस टनल में हम जा रहे हैं नीचे यहाँ पर। तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है वो कितनी है, ये है, अगर रेडियस ऑफ अर्थ को मैं आर सब्सक्रिप्ट टी की बजाय आर से दिखाऊं तो आर माइनस डी है। सिंपली अंडरस्टूड है कि हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ अर्थ की। सो व्हाट हैपेंड, द पॉइंट मास इज आउटसाइड इट एंड हेंस अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट क्वेटेड अर्लियर, जो हमने देखा था, द फोर्स ड्यू टू दिस स्मॉलर स्फीयर इज जस्ट एज इफ द एंटर मास ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। तो वही शेल थ्योरम की बात, उसको हम समझ सकते हैं। तो सिर्फ कितना मास अफेक्ट करेगा अंदर आने के बाद, अंदर आने के बाद सिर्फ इतने हिस्से का मास अफेक्ट करेगा बच्चों, बाकी जो मास है उसकी वजह से डी डेप्थ पर जो मास हमने रखा है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी यहाँ पर ये बचे हुए हिस्से का मास कोई फर्क नहीं डालेगा, इस पर नेट फोर्स इसकी वजह से, जहां जहां मैंने क्रॉस लगा दिया, इस मास की वजह से जीरो होगा। सिर्फ किसकी वजह से होगा, इनसाइड स्फीयर की वजह से होगा। तो माना कि ms दो है जो मास है स्मॉलर स्फीयर का, देन ms अपॉन me वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी को यूनिफॉर्म मांगते हुए। ये आ गया, सिंस मास ऑफ ए स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो उसके बेसिस पर हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट, thus the force on the point mass is Fd equal to GMS m upon RE minus D का स्क्वायर। अब वैल्यू रख देंगे ms की फ्रॉम अबव जो भी हमने निकाली रेशो की फॉर्म में। तो me m RE minus D अपॉन RE का क्यूब आ गया, एंड हेंस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ D GD वो हो गया FD अपॉन m के बराबर, स्मॉल m से डिवाइड कर दिया तो बाकी जो बचा वो ये बचा GME अपॉन RE क्यूब इंटू RE माइनस D। और यहां फिर से हम क्या करते हैं, G टाइम्स RE माइनस D अपॉन RE बचता है। ये कैसे बचा, देखिए डेप्थ D पर गए GD की वैल्यू, अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे, अर्थ सरफेस पर जो G की वैल्यू मैं लिखकर बताता हूं। हम जानते हैं डेप्थ D पर G की वैल्यू कितनी है, ये है GM अपॉन R क्यूब इंटू R माइनस D, कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। और सरफेस पर कितनी है वो हमें पता थी, सरफेस पर थी GM अपॉन R स्क्वेयर। तो अगर मैं रेशो लेता हूं और GS को मैं G बोल देता हूं, तो GD अपॉन G कम्स टू बी GM कट गया, R स्क्वेयर एक पावर बची, so what we get R minus D upon R, और G at depth D, ये वाला G इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और R से डिवाइड किया तो 1 माइनस D अपॉन, तो ये है फॉर्मूले का फॉर्मेट। और ये मैच कर रहा है किससे, इसकी सिमेट्री से। जी एच अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले जो था जी एस, हम चाहे तो यहाँ एस लगा दें, एस मीन सरफेस पर, और ना लगाएं तो भी अंडरस्टूड है। और ये था 1 माइनस टू एच बाई आर, पर इसके साथ कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, एच शुड बी लेस देन आर, और हम देख रहे हैं इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, तो वैलिड है हर कंडीशन में। Thus, as we go down below our surface, the acceleration due to gravity decreases by factor 1 minus d upon re. The remarkable thing about acceleration due to Earth's gravity is that it is maximum on its surface, decreasing whether you go up or down. ऊपर जाओ, ये हमारी पृथ्वी, अगर ऊपर जाओ तो भी घटेगी और नीचे आओ तो भी घटेगी। मैक्सिमम कहाँ है, सरफेस पर है, और वो भी पोल्स पर ज्यादा होगी क्योंकि पोलर रेडियस 21 किलोमीटर कम है इक्वेटोरियल रेडियस से। तो वो डिटेल जो मिसिंग है बच्चों इस एनसीईआरटी में, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
और फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। तो जी को आप थोड़ा फील करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जस्ट फील इट। एंड जब तक हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन हैप्पी लर्निंग।